दोस्तों अक्सर हमारे दिमाग में ये ख्याल आता है कि कर्म क्या है, ईमानदारी क्या है। हमने हमेशा पढ़ा है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बट उसका मतलब क्या होता है वो आज हम इस कहानी में जानेंगे। इस कहानी में गौतम बुद्ध ने बताया है कि असली कर्म क्या होता है। हमने हमेशा से सुना है कि सोचना ही सब कुछ होता है, जैसा आप सोचते हो वैसा आप बन जाते हो। अगर आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा बनोगे, अगर आप बुरा सोचोगे तो बुरा बनोगे। और इस कहानी का एकदम सटीकता से विश्लेषण किया है भगवान गौतम बुद्ध ने। आइए सुनते हैं इस कहानी को। एक बार गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी कृपया हमें बताएं कि कर्म क्या है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा कि कर्म को समझने के लिए मैं तुम्हें एक प्रेरक प्रसंग सुनाता हूँ और तब तुमको ही बताना होगा कर्म क्या है। तो मित्रों आइए हम भी इस प्रेरक प्रसंग को सुनते हैं और हम भी जानने का प्रयत्न करते हैं कि कर्म असल में होता क्या है। बुद्ध जी प्रसंग की शुरुआत करते हैं। बुलंद शहर के राजा घोड़े पर बैठकर अपने राज का भ्रमण कर रहे थे। चारों तरफ भ्रमण करने के बाद वह एक दुकान के सामने आकर रुकते हैं और रुकने के बाद राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी मालूम नहीं क्यों लेकिन लगता है कि इस दुकानदार के लिए कल ही फांसी की सजा सुना दूं, इसे मृत्यु दंड दे दूं। इतना सुनकर मंत्री जैसे ही इसका कारण पूछने वाला था, राजा आगे बढ़ गए। अब मंत्री ने इस बात का कारण पता करने के लिए अगली सुबह भेष बदलकर आम जन की तरह उस दुकानदार के पास जा पहुंचते हैं। वो दुकानदार चंदन की लकड़ी बेचने का काम करता था। मंत्री ने दुकानदार से पूछा कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। तब दुकानदार ने बताया, बहुत ही बुरा हाल है भाई। लोग उसकी दुकान पर आते हैं, चंदन को सूंघकर उसकी खूब प्रशंसा करते हैं, पर लेता कोई नहीं है। मैं सिर्फ इसी इंतजार में बैठा हूँ कि कब हमारे राज्य में राजा की मृत्यु होगी और उसके बाद उनकी अंत्येष्टि में मुझसे बहुत सारी चंदन की लकड़ियां खरीदी जाएंगी और शायद तब मेरा व्यापार बढ़ेगा और उसमें बढ़ोतरी आएगी। यह सब सुनकर मंत्री को सारी बात समझ में आ गई थी कि यही वह नकारात्मक विचार है जिसने राजा के मन को भी नकारात्मक कर दिया। वह मंत्री बहुत ही बुद्धिमान था। उसने दुकानदार से बोला, मैं आपसे थोड़ी चंदन की लकड़ियां खरीदना चाहता हूँ। यह सुनकर दुकानदार बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, चलो कुछ तो बिका। उसने चंदन की लकड़ी को कागज में लपेटा और अच्छे से बांधकर वह लकड़ी मंत्री को दे दी। अब मंत्री अगली सुबह चंदन की लकड़ी लेकर राज दरबार में पहुंचता है और राजा से कहा कि महाराज, वह जो दुकानदार है आपके लिए उसने उपहार के रूप में चंदन की लकड़ी भेजी है। यह सुनते ही राजा बहुत खुश हो गए और मन ही मन सोचने लगे कि मैं व्यर्थ में ही उस दुकानदार के बारे में गलत भावना रख रहा था। राजा ने चंदन की लकड़ी को हाथ में लिया और उस लकड़ी से बहुत ही भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। राजा बहुत खुश होते हैं और राजा ने दुकानदार के लिए मंत्री के हाथों सोने के सिक्के भिजवाए। अब मंत्री उन सोने के सिक्कों को लेकर उस दुकानदार के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि आपके लिए राजा ने यह स्वर्ण मुद्राएं आपको उपहार में भिजवाई हैं। वह दुकानदार पूछता है, राजा मुझसे इतना प्रसन्न क्यों है, या मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया जिससे वह प्रसन्न होकर भेंट में स्वर्ण मुद्राएं मुझे प्रदान की। तब मंत्री ने कहा कि राजा ने आपको भेंट इसलिए दी है क्योंकि आप पूरे राज्य को सुगंधित करने का कार्य कर रहे हैं। वह दुकानदार अंदर से इतना द्रवित हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि उसने जिस राजा के बारे में इतना बुरा सोचा वह कितना दयालु और महान निकला, और मन ही मन एक तरीके का क्षमादान वह राजा से करने लगता है। यह कहानी जब खत्म हुई तब बुद्ध जी ने अपने शिष्यों से पूछा कि आप लोगों ने यह कहानी सुन ली, अब आप बताइए कि कर्म क्या है। शिष्यों ने उत्तर देते हुए कहा कि शब्द ही हमारे कर्म है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, शब्द ही हमारे कर्म है। हम जो काम कर रहे हैं वही हमारे कर्म है, जो हमारी भावनाएं हैं वही कर्म है। बुद्ध जी ने सभी शिष्यों के उत्तर सुनने के बाद कहा, आपके विचार ही आपके कर्म है। अगर आपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लिया तब आप महान बन सकते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं तब आपके साथ अच्छा होता है। आपके विचार ही आपको अच्छा या बुरा बनाते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, अगर आप इस कहानी से जरा सा भी सहमत हैं तो इस कहानी को शेयर अवश्य करिएगा। शेयर ना भी कर पाए तो कहानी के कमेंट सेक्शन में जाकर ओम नमो बुद्धाय अवश्य लिखिएगा। ओम नमो बुद्धाय।